गाइस जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 12 अप्रैल का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके एसएससी सीजीएल के 12 अप्रैल के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये जो है किसे मिला था। तो देखिए 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है ना, ये अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लक को दिया गया था। तो लुइस ग्लक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये जो है किसे मिला था। तो देखिए 2021 अगर पूछा जाए तो ये जो है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि असम सरकार ने हाल ही में किस महिला एथलीट को जो है डीएसपी नियुक्त किया है। तो देखिए हाल ही में असम सरकार के द्वारा हिमा दास को जो है डीएसपी नियुक्त किया गया है। तो हिमा दास आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए ढींग एक्सप्रेस के नाम से जो है ये हिमा दास को जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका देवमाली सर्वोच्च पर्वत शिखर है ना, ये आपका उड़ीसा के पूर्वी घाट पर देवमाली सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है और ये जो आपका उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर एग्जाम में इसकी हाइट पूछी जाए तो इसकी जो हाइट है ना देवमाली पर्वत का वो 1672 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपका संड कफू है। वहीं अगर तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी की बात कर लें तो ये आपका डोडा बेटा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली भारत की राजधानी ये जो है कब बनी थी। तो देखिए दिल्ली भारत की राजधानी का जो घोषणा है ना ये आपका 1911 में किया गया था, लेकिन राजधानी जो है ये आपका 1912 ईस्वी में बना था। तो 1912 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले 1912 से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी तो कोलकाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 368 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका आर्टिकल 368 है ना, ये भारतीय संविधान के भाग 20 में जो है अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए जो है संसद की शक्तियों से संबंधित है। तो संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भारत देश की जो जीडीपी है ये किस में दिखाई जाती है। जहां पे ऑप्शन में आपका रुपया डॉलर दिया हुआ था। तो देखिए भारत देश की जो जीडीपी है ना ये आपका डॉलर में दिखाया जाता है। तो डॉलर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्तमान समय में भारत का जीडीपी क्या है। तो देखिए वर्तमान समय में भारत का जो जीडीपी है ना ये आपका 2.94 लाख करोड़ डॉलर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रकूट वंश का जो शासन काल है ना ये आपका 1736 से लेकर जो है आपका 973 ईस्वी तक रहा था। और जो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक का नाम आप देख लीजिए, जैसे कि दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, धुरुधरावर्ष, गोविंद तृतीय, ओमघवर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, ओमघर्ष द्वितीय, ये सब जो आपके किसके शासक के नाम है। तो ये राष्ट्रकूट वंश के शासक के नाम है। तो इनमें से 3 तो आपके ऑप्शन में दिए होंगे, चौथा जो ऑप्शन में इनमें अलावा नहीं दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 100वें संविधान संशोधन के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना ये आपका 2015 में हुआ था। और ये जो है क्यों हुआ था 100वां संविधान संशोधन, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के लिए जो है ये 100वां संविधान संशोधन किया गया था। और दोनों देशों ने जो है आपसी सहमति से कुछ भूभागों का जो है आदान प्रदान किया गया था। और समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को जो है भारतीय नागरिकता भी दी गई थी। और ये जो आपका 2015 में उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे तो वो प्रणब मुखर्जी थे। तो प्रणब मुखर्जी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि राखी गढ़ी ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका राखी गढ़ी है ना ये आपका हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं। तो देखिए जो आपके खरीफ प्रमुख फसलें हैं ना, एक तो आपका धान यानी चावल हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग और मूंगफली, ये सब जो आपके खरीफ के फसल है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कालबेलिया नृत्य ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका कालबेलिया नृत्य है ना, ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बजट 2021-22 में कुल कितनी राशि जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पेश या फिर आवंटित किया गया था। तो देखिए बजट से जो आपके हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए बजट 2021-22 में ये जो आपका 11,449.62 करोड़ जो है ये आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो है आवंटित किया गया था। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि न्यूटन के नियम ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए न्यूटन के जो नियम है ना, ये आपके बल से संबंधित है। तो बल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पृथ्वी पर पूरे जल का कितना परसेंट जो है हिस्सा समुद्र में है। तो देखिए जल का कितना परसेंट हिस्सा जो है समुद्र में है, तो ये 97% है। तो 97% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस तुगलक शासक के समय जो है तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए तैमूर लंग के द्वारा 1398 में भारत पर जो आक्रमण है वो आपका 1398 में किया गया था। और उस समय जो तुगलक शासक थे वो नजरीदुन मोहम्मद तुगलक थे। तो नजरीदुन मोहम्मद तुगलक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ये जय शाह है। तो जय शाह आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपका कोलंबो में स्थित है। बीसीसीआई की अगर मैं बात कर लूँ वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो ये सौरभ गांगुली है। आईसीसी के सीईओ अगर पूछा जाए तो ये आपके जुएफ एल्ड्रिस हैं। और आईसीसी के अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो ये ग्रेग बार्कले हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एक प्रश्न और आपके एग्जाम में बनता है कि आईसीसी के जो अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं ये किस देश के रहने वाले हैं। तो ये आपके न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच एमोंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी इसमें से कौन सा जो है आपका फ्लावर का भाग नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके ऑप्शन बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं। तो देखिए फ्लावर के जो भाग होते हैं ना, वो आपके स्टेमेन, एंथर, फिलामेंट, पीटल, सिपल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और पिस्टिल, ये सब जो होते हैं आपके फ्लावर के पार्ट होते हैं। तो इनमें से 3 ऑप्शन में आपका दिया होगा, चौथा जो इनमें से ऑप्शन में नहीं दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच कंट्री विल होस्ट द 2030 एशियन गेम्स, यानी एशियन गेम्स 2030 का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो देखिए 2030 एशियन गेम्स का जो आयोजन है ना, ये आपका कतर देश में किया जाएगा। तो कतर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2018 का एशियन गेम्स ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका इंडोनेशिया में हुआ था। 2022 का एशियन गेम्स ये जो है कहाँ पर होगा, तो चाइना में होगा। 2026 का कहाँ पर होगा, तो ये आपका जापान में होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विश्व कुष्ठ दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व कुष्ठ दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो 30 जनवरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।